Good evening, everyone. Welcome to ambitiousbaba.com. So, banking and financial awareness class number 4. First of all, a big sorry for to everyone. क्लास जो है दो एक आप लोग का स्किप हो गया और एक डिले हुआ ड्यू टू सम हेल्थ इशू। तो आइए आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लास नंबर 4 और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है, आज इस पूरे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को समझेंगे। इनफैक्ट हम लोग पूरे फाइनेंशियल मार्केट को आज समझेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ और आपको बता दूं कि क्लास नंबर 3 में हम लोगों ने बैंकिंग अनाउंसमेंट देखा था, उसके क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन, और आज क्लास 4 के सैम्पल क्वेश्चन। ठीक है, ये हम लोग क्लास 5 में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग सैम्पल क्वेश्चन दोनों को एक्यूमुलेट करके देखेंगे। तो आज का टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो इसको पूरा समझते हैं आगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल मार्केट इन एवरी इकॉनमी हैव टू सेपरेट सेगमेंट्स, शॉर्ट टर्म फंड मनी मार्केट एंड लॉन्ग टर्म फंड्स आर अबव द 364 डेज इज द कैपिटल मार्केट। ठीक है, ये इन सब डिस्कस करने से पहले हम लोग जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्या बात डिस्कस करते हैं पहले यहाँ देखिए। देखो, मार्केट एक वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद से हम लोग उसके टाइप देखेंगे। मार्केट क्या है? मार्केट कोई भी सेलर अपने सामान को लेकर आता है और उसी प्लेस पे बायर अपनी ज़रूरतों को लेकर आता है, और जहाँ पे ये दोनों मीट करते हैं, सेलर और बायर, उस प्लेस को मार्केट कहते हैं। मार्केट मतलब बाजार कहते हैं। जहाँ पे लेन और देन की प्रक्रिया होती है उसे मार्केट बोलते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आता है सबको। फूड मार्केट आप जानते होंगे, वेजिटेबल मार्केट जानते होंगे, फ्रूट मार्केट आपको पता है। ये सब तो यहाँ क्या है, यहाँ पे जहाँ पे वेजिटेबल मिलता है वहाँ वेजिटेबल मार्केट कहते हैं, जहाँ पे आपको फ्रूट मिलता है वो उसको फ्रूट मार्केट बोलते हैं। सेम इसी तरह मार्केट है फाइनेंशियल मार्केट। इस फाइनेंशियल मार्केट में क्या मिलेगा? इस फाइनेंशियल मार्केट में मिलेगा फाइनेंशियल एसेट्स। और फाइनेंशियल एसेट्स क्या क्या हैं? ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स बहुत कुछ हैं। वो है स्टॉक्स है, शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर्स, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल। कौन सा किस टाइप का है फाइनेंशियल मार्केट, ये आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि वो ऐसा मार्केट जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स की लेन देन होती है, फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदते और बेचते हैं, उस मार्केट को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के जो मेन दो पिलर हैं, फाइनेंशियल मार्केट के जो दो मेन पिलर हैं जिस पे पूरी फाइनेंशियल मार्केट बेस्ड है, वो कौन कौन सी है? एक है कैपिटल मार्केट और दूसरी है मनी मार्केट। ठीक है, अब जैसे कि मैंने मार्केट के नाम से बताया, अब यहाँ पे क्या बिकता होगा? यहाँ पे कैपिटल की लेन देन होती है और यहाँ पे मनी का लेन देन होता है। मनी का लेन देन मतलब मनी मतलब ऐसी कमोडिटी जो मनी में कन्वर्ट हो सके इमीडिएटली, उसको मनी मार्केट बोलते हैं। ठीक है, अब जब टाइप हम लोग देखेंगे तो आगे समझ में आएगा। तो देखो क्या हुआ, 1985 में चक्रवर्ती कमेटी इस्टेब्लिश हुआ और चक्रवर्ती कमेटी ने रिकमेंड किया, फर्स्ट टाइम अंडरलाइन किया कि एक ऑर्गेनाइज मनी मार्केट की इंडिया में बहुत ज़रूरत है। ठीक है, फिर 1987 में वहुल कमेटी ने क्या किया, इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया। और ये सब चल ही रहा था, 1985 में ये चल रहा था चक्रवर्ती कमेटी, 1987 में वहुल कमेटी, ये सब जो चल ही रहा था। तब तक 1991 में एक फिनेंशियल एसेट्स को मजबूत करने के लिए कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, नरसिम्हम कमेटी। तो ये सबके इन्होंने जो न्यू रख दी थी, उससे क्या हुआ कि फाइनेंशियल मार्केट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो वहाँ पे क्या हुआ ना, फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट में दो टर्म आ गए, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो जो भी शॉर्ट टर्म के मार्केट होते हैं, जिनको शॉर्ट टर्म फंड बोलते हैं, इसकी एक अलग रोल होता है और लॉन्ग टर्म का एक अलग रोल होता है। शॉर्ट टर्म फंड को वो कंसीडर करते हैं जब भी कोई लेन देन, जब भी किसी चीज़ का लेन देन की जो टर्म होती है, मैच्योरिटी होती है, अगर वो लेस देन 1 ईयर है तो उसे बोलते हैं मनी मार्केट। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1 ईयर उसे बोलते हैं कैपिटल मार्केट। ठीक है, ये चीज़ें एकदम क्लियर है। अभी आगे की जो भी वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि छोटे शॉर्ट टर्म फंड के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब चीज़ें जब देख लेंगे तो आपको क्लियर होगा कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट में है ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कैश मैनेजमेंट बिल। तो एक एक करके ये सारे मनी मार्केट को हम लोग समझेंगे। मनी मार्केट समझने से पहले जस्ट ए सेकेंड, मनी मार्केट समझने से पहले आप लोग को जो ज़रूरी है, हम लोग यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी बता देता हूँ आप लोगों को कि होता क्या है कि जब आप कोई भी मैं आपकी फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो
जो मैं ये बोलता हूँ कि शॉर्ट टर्म या कैपिटल मार्केट, पहले इनको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो फिनेंशियल मार्केट की ज़रूरत क्यों पड़ी? फिनेंशियल मार्केट की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि फिनेंशियल मार्केट इकॉनमी स्टेबिलिटी लेकर आता था। इकॉनमी स्टेबिलिटी लेकर आता था। इकॉनमी की स्टेबिलिटी लाने का क्या मतलब है कि जब भी मार्केट में पैसे का लेन देन होगा, जब भी मार्केट में पैसे का लेन देन होगा तो इकॉनमिक स्टेबिलिटी, तो इकॉनमिक इन्फ्यूजन होगा, ठीक है ना। अब वो क्या, अगर कैपिटल मार्केट को देखो, अगर लॉन्ग टर्म को देखो तो वो क्या करता है, उसकी क्या मेजर रोल होता है, उसका मेजर होता है इकॉनमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए। किसी भी कंट्री में अगर कैपिटल मार्केट का डीलिंग हो रहा है, इसका मतलब कि वो इकॉनमिक स्टेबिलिटी ला रहा है। और मनी मार्केट के केस में क्या है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड है, तो ये क्या करता है, लिक्विडिटी इंजेक्ट करता है, लिक्विडिटी इंजेक्ट करता है, ठीक है, लिक्विडिटी इंजेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। कोई एक बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी को क्या कहते हैं, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उसने कुछ लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल के लिए कहीं पे पैसे को लगा दिया, पैसे को लगा दिया, तो पैसे यहाँ ब्लॉक हो गया 5 साल के लिए। 5 साल बाद वो जब मेच्योर होगा तब मिलेगा। लेकिन बीच में जब अगर पैसे की थोड़ी मतलब बीच में जो पैसे का जो लेन देन करना है, बीच में अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे पैसे आने अगर बंद हो जाएंगे मार्केट में, तो पूरी लिक्विडिटी जो है पूरी ठप हो जाएगी, ना पैसे का लेन होगा ना देन होगा। अगर सभी लोग कैपिटल मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने लगेंगे तो मनी मार्केट जो डेली फ्लो होता है मनी का, वो रुक जाएगा। तो वो ना रुके, उसके लिए एक मनी मार्केट की एस्टेब्लिशमेंट हुई है। मनी मार्केट में क्या होगा, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे को देंगे, शॉर्ट टर्म में पैसे के लिए लेंगे। तो जो एक एयर गैप सिस्टम बन जाता है पैसे के बहाव के अभाव में, वो चीज़ एक कंटिन्यू रहती है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसके जो टाइप्स हमने देखे हैं उसको एक एक करके देखते हैं। ट्रेजरी बिल क्या है, कमर्शियल पेपर क्या है, और मनी मार्केट। हाँ, मनी मार्केट जो रेगुलेट होता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर और नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर से होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें तो बैंक उसमें आते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, और नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो मनी लेंडर्स हुए, मनी डीलर्स हुए, ठीक है, NBFCs कंपनी हुए, वो सब मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। और ऑर्गेनाइज में बैंक, RBI इसको रेगुलेट करता है। तो आओ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब मनी मार्केट के तरीका जो है उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। मनी मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड जो है वो है ट्रेजरी बिल, टी बिल। टी बिल क्या है? टी बिल देखो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया एक ऐसा बिल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया एक ऐसा बिल है जो क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए दे दिया जाता है यूजर्स को, एंड यूजर उसे अपने पास रखता है। जब एंड यूजर इसकी मैच्योरिटी पूरा होने पे बैंक को, गवर्नमेंट को पैसा लौटाता है, तो गवर्नमेंट उसे इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटाती है। यहाँ 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट देने वाली है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेजरी बिल को हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पे देते हैं, और जो उसकी फेस वैल्यू होती है वहीं उसका रियल वैल्यू होता है। इसका मतलब क्या है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखो अगर 100 रुपये का कोई ट्रेजरी बिल है, उसको डिस्काउंटेड प्राइस 90 रुपीज़ में एंड यूज़र को सप्लाई होता है। 90 रुपये में एंड यूज़र को सप्लाई हुआ और 100 रुपये का है, तो जब उसकी मैच्योरिटी पूरी होगी तो कितना मिलेगा, 100 रुपये, क्योंकि वो उसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये थी। लेकिन मिला कितने पे था, मिला था वो 90 रुपीज़ पे। तो ये जो 10 रुपये का जो प्रॉफिट होता है यूज़र को, दैट इज़ द इंटरेस्ट, ओके। लेकिन वो अपने फेस वैल्यू पे ही मिल जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे कि एक चाय की पत्ती का पैकेट है, चाय की पत्ती के पैकेट पर लिखा हुआ है 60 रुपये में लिखा हुआ है, और यूज़र उसको जब लेने जाता है तो उसे जो है दुकानदार उसे 50 रुपये में दे देता है। तो चाय की पत्ती का मैक्सिमम रेट रिटेल प्राइस कितना था, 60, लेकिन उसे मिला कितने में, 50। तो टोटल उससे प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो सेम इसी तरीके से देखो कि जब ट्रेजरी बिल को दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से तो वो होगा 100 रुपये का, लेकिन देगा कितने में, 90 रुपये में। लेकिन जब लेने जाओगे तो वो जो उसकी प्राइस होगी फेस वैल्यू 100 रुपीज़, उतना ही में ही आपको गवर्नमेंट वापस कर देगी। तो जो 10 रुपये का ये फ़ायदा, यही आपका इंटरेस्ट रेट है। दूसरी बात यह है कि जब ये, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट इशू होता है, तो इसमें रिस्क जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इसे जीरो डिफ़ॉल्ट रिस्क के नाम से भी जाना जा सकता है, जीरो डिफ़ॉल्ट रिस्क, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इसको इशू नहीं कर सकता, ट्रेजरी बिल को स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं कर सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 3 टाइप के ट्रेजरी बिल हैं, एक 91 डेज़, एक 182 डेज़ और 364 डेज। देखो मैक्सिमम कितना है, 364 डेज है। क्यों मैक्सिमम 364 डेज है, क्योंकि मनी मार्केट की मैच्योरिटी जो है, मनी मार्केट की मैच्योरिटी हमेशा 1 साल से कम होती है। और ये ट्रेजरी बिल किस टाइप का है, मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म है, ठीक है। तो जब भी, इसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सबको जो है मनी मार्केट बोलते हैं। दिमाग में एक चीज़ बिल्कुल याद कर लो आप लोग कि अगर कोई भी मार्केट की मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर है, दैट कम्स अंडर द मनी मार्केट, मनी मार्केट के अंदर आ जाएगा बिना सोचे, ठीक है।
ठीक है। और ये आरबीआई क्या करता है, ऑक्शन के थ्रू देता है, आरबीआई ऑक्शन के थ्रू देता है। तो देता किसको है, आरबीआई को, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा दिया यह बिल है, लेकिन देता कौन है, इशू कौन करता है, आरबीआई। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। मिनिमम अमाउंट कितने तक दे सकते हैं, 25,000 का मिनिमम अमाउंट तक इसको दे सकते हैं, ठीक है। और क्यों देते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्रंच को किया जाए। कोई भी मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट को मेन फंक्शन जो है वो यही है कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्रंच को मैनेज किया जा सके। तो ट्रेजरी बिल ये हो गया आपका। चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड इंस्ट्रूमेंट है कॉल मनी। इसमें क्या होता है, देखो ये इंटर बैंक ट्रांसफ़र बोलते हैं इसको, इंटर बैंक मार्केट। एक बैंक दूसरे बैंक को ज़रूरत के समय अगर उससे पैसे लेती है, उसको पैसा देता है एक बैंक, ए बैंक बी बैंक, ए को ज़रूरत पड़ गई, ए ने बी से मांगा, बी ने बैंक ने उसे अपना दिया, ठीक है। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये इवन समझ लो एक दिन से कम या मैक्सिमम 14 डेज, इसके लिए बैंक पैसे लेती है जब बैंक को पैसे जरूरत पड़ती है। और इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, ये मतलब पर डे वैरी कर सकता है, इवन पर डे में वन डे में 2 बार भी वैरी कर सकता है। तो इसको जो वैरी करता है इंटरेस्ट रेट, उसको कॉल रेट बोलते हैं, ठीक है। और जब इट एक्सीड्स 1 डे इट रेफर टू नोन एज द नोटिस मनी। लेकिन इतना जान लो कि कोई भी मार्केट, कोई भी बैंक के बीच का इंटरचेंज लेन देन अगर 1 से 14 के दिन के बीच में कॉल मनी के थ्रू होता है, उसको कॉल मनी मार्केट बोलते हैं। और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से एक क्वेश्चन है कि LIC, GIC, नाबार्ड और IDBI, ये 4 जो हैं ये सिर्फ लेंडर की तरह काम कर सकते हैं, ये सिर्फ दे सकते हैं कॉल मनी को ले नहीं सकते। तो कॉल मनी को दे और ले कौन सकता है, म्यूचुअल फंड, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड द कोऑपरेटिव बैंक एक्ट्स एज ए बोथ बोरोवर्स एंड द लेंडर्स। तो ये म्यूचुअल फंड, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, तीनों बैंक जो हैं ये आपके लेंडर और बोरोवर का भी काम करते हैं। लेकिन अगर LIC, GIC, नाबार्ड, IDBI को देखा जाए तो वो सिर्फ पैसे को दे सकते हैं, कॉल मनी। तो कॉल मनी आपका यहाँ कंसेप्ट क्लियर है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को अगर आप समझने की कोशिश करो तो सर्टिफिकेट डिपॉजिट का यहाँ इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1989 में पहला सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिया गया था। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कब दिया गया था, 1989 में। ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ये किसके द्वारा इशू होता है, ये इशू होता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। RRB, रीजनल रूरल बैंक्स और लोकल एरिया बैंक जो है इसको इशू नहीं कर सकते। ये बिल्कुल एकदम इसी तरीके से होता है। सर्टिफिकेट एक डिपॉजिट का दे दिया जाता है कि आपने इतना पैसा डिपॉजिट किया है, जितना डिपॉजिट किया, मैच्योरिटी के बाद उसे यूजर आता है और मैच्योरिटी उससे इनकैश करा सकता है। इनकैश कितने पे कराएगा, उसके फेस वैल्यू पे कराएगा। मिलता किस पे है, मिलता डिस्काउंटेड वैल्यू पे। बिल्कुल सेम कंसेप्ट ट्रेजरी का, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसमें क्या है कि इसकी जो मिनिमम अमाउंट होती है वो 1 लाख होती है और इसी के मल्टीपल में 1 लाख के मल्टीपल मतलब 2 लाख 3 लाख ऐसे करके इशू किया जा सकता है, ठीक है। और इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, 15 डेज से लेकर 1 साल तक। और इन केस ऑफ द सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये दिया गया है पावर कि ये जो मैच्योरिटी पीरियड हो 1 ईयर से 3 ईयर तक भी कंटिन्यू कर जाए, ठीक है। एंड इट कैन बी इशू टू द इंडिविजुअल और फर्म्स, या तो ये इंडिविजुअल को दे दिया जाएगा या तो फर्म्स को दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि किस प्राइस पे देते हैं। तो मैंने बताया ना कि एक फेस वैल्यू होगा और एक डिस्काउंटेड वैल्यू होगा। जो ये डिस्काउंटेड वैल्यू होगा ये इट कैन बी नेगोशिएट बिटवीन द बोरोवर एंड द लेंडर। इशू जो करता है उसके बीच और जो इन्वेस्ट करता है उसके बीच का एक नेगोशिएशन होता है। उस नेगोशिएशन से ये फिक्स होता है कि किस डिस्काउंट वैल्यू पे दिया जाएगा, और जिस भी 2 बजे डिस्काउंट वैल्यू फिक्स होता है उस पर इसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू कर दिया जाता है, ठीक है। अभी तक जा रहे हैं हम लोग अभी तक मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं। फिर आता है कमर्शियल पेपर, शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है। प्रॉमिसरी नोट का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, गवर्नमेंट मत कर यहाँ पे कहो, यहाँ पे आप बोलो कि लार्ज कॉर्पोरेट्स या किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया एक अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। एक प्रॉमिस नोट दिया जाता है कि आपने मुझे इतने पैसे दिए हैं, आपको इस इंटरेस्ट में मुझे वापस लौटाना है। क्योंकि क्या कहते हैं, इसमें रिस्क बहुत इन्वॉल्व है, ठीक है। क्योंकि आप जो देते हो मतलब जिससे लेते हो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन से, वो आपको किस रेट पे देगा। तो क्योंकि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, क्या वो सही है कि नहीं सही है, तो इसके इंटरेस्ट जो है ना, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को काफ़ी हाई रखते हैं। क्योंकि जो सामने जो यूज़र है जो इसको लेने आता है वो थोड़ा सा उसको लिक्रेटिव ऑफर लगे, वो थोड़ा सा लालच में है, थोड़ा सा ग्रेडी रहे कि हाँ मुझे हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तभी तो ये अपनी जो कमर्शियल पेपर देंगे उससे कैपिटल कमा सकेगी लार्ज कंपनियाँ। और ये जो लार्ज कंपनियाँ और कमर्शियल पेपर, ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी अपने कमर्शियल पेपर निकाल के देने लगे, ऐसा नहीं है। कुछ रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे क्रिशिल एक रेटिंग एजेंसी है, क्रिशिल, ठीक है। क्रिशिल के द्वारा इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से इस्टेब्लिश रहते हैं, सिर्फ वही कमर्शियल पेपर को दे सकते हैं। ऐसा इस मार्केट को ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर दे दे। और इसका जो मिनिमम अमाउंट होता है वो 5 लाख का होता है, और फिर 5 लाख के मल्टीपल में होता है, जैसे 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख। ऐसा नहीं कुछ 7 लाख जाकर ले लेगा, 7 लाख नहीं लेगा, क्योंकि
कमर्शियल पेपर का ही नियम है कि 5 लाख में देंगे या उसके मल्टीपल में देंगे, ठीक है। इसका भी सेम कंसेप्ट है, ये 7 डेज से लेकर 364 डेज तक मैच्योरिटी पीरियड है। जितना भी आप मनी मार्केट देखोगे वो 364 डेज में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये कमर्शियल पेपर है। फिर बात होती है कमर्शियल बिल की। कमर्शियल बिल तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है विच आर इशूड बाय द ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFCs, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप होटल में जाते हो, होटल में कुछ सर्विस लेते हो, सर्विस लेने पे होटल वाला आपको बिल देता है, उस बिल को आप सेटल करके पैसे देते हो, ठीक है। यही चीज़ सेम होता है, गवर्नमेंट जो होता है एक आपको अपने सर्विस लेने पे एक बिल देता है। दिस बिल इज नोन एज द ट्रेड बिल, ठीक है। और इसको आप सेटल कर सकते हो, इसको आप सेटल कभी भी पैसे देकर कर सकते हो सेटल, ठीक है। कैश मैनेजमेंट बिल, ठीक है, ये हो कमर्शियल बिल। देन अनदर इंस्ट्रूमेंट है कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट बिल के लिए मैं आपको बहुत ही छोटे एक एग्जाम्पल में समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। 100 रुपीज़ आपके पॉकेट में है, आप मार्केट गए, मार्केट से 90 रुपीज़ का कुछ सामान खरीद के लेकर आए, आपको सामान वो दिख रहा है, ठीक है। बस आप 100 रुपये लेकर गए थे, 90 रुपये का इंस्ट्रूमेंट लेकर आए और घर जब पहुँचे तो आपके पॉकेट में पैसे थे 0, ठीक है। आप तो लेकर गए थे 100 रुपीज़, 90 का सामान दिख रहा है आपको, यहाँ पे टेंजिबल एसेट दिख रहा है कि हाँ आपने 90 का ये लिया है, आपके अकाउंट में पॉकेट में कुछ भी पैसा नहीं है, तो 10 कहाँ गया। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट के केस में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है कि एक इंटरमीडिएट अकाउंट बनाती है, उसमें इस तरीके के जो लेफ्ट आउट होते हैं, जो कि छूटे रहते हैं, उनको मैनेज करने के लिए 10 रुपये का रिसिप्ट दे दी। 90 का एसेट्स है, 100 रुपये लेकर गए थे, तो अब कितना हो गया, 100 रुपये लेकर गए थे, 90 का सामान मिल गया, 10 का आपको एक रिसिप्ट मिल गया, मतलब एक टोकन मिल गया, अब आपके पास 100 रुपीज़ हो गया। तो जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट टेम्पररी मिसमैच कैश फ्लो ऑफ द गवर्नमेंट, कैश फ्लो ऑफ गवर्नमेंट के जो टेम्पररी मिसमैच को मीट करता है, इस तरह के 10 रुपये मिस हो गया, 10 लाख मिस हो गया, 1 लाख मिस हो गया, उसके लिए जो एक बिल बना देते हैं। अब क्या होगा, जब ये आपकी पूरी अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब आपको दिख जाएगा कि 10 रुपये कहाँ पे है, तो आप क्या करोगे, इस रिसिप्ट नोट को कैंसिल करके 10 रुपीज़ में डाल दोगे, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना। देखो क्या होता है, आप पॉकेट जाते हो, मार्केट जाते हो, आप मार्केट में 100 रुपये लेके चले गए या 50 रुपये लेके चले गए, 30 रुपये का सामान लाया, 20 रुपये आपको याद ही नहीं आ रहा है कहाँ है, तो आप 20 रुपये के लिए क्या करो, एक रिसिप्ट लेके रख लो, ठीक है। रिसिप्ट एक लेके दिमाग में रख लो, बना लो, और जब आपको याद है अरे नहीं हम लोग तो बीच में रास्ते में एक और सामान कर देते, उसमें 20 रुपये लगा हुआ था, या रिक्शे वाले को दे दिए 20 रुपये, तो आपको याद आ जाता है, तो आप वहाँ से उसको नॉक ऑफ कर सकते हो। तो दिस इज नोन एज द कैश मैनेजमेंट बिल। नाम क्या सजेस्ट कर रहा है, मैनेजमेंट बिल। मैनेजमेंट बिल का मतलब क्या हुआ कि ये मैनेज करना है, इंटरमीडिएटरी अकाउंट है जो कि मैनेज करती है, ठीक है। इसका भी ये बिल्कुल रिजेंबल करती है टी बिल से इन कैरेक्टर, बट इशूड फॉर द लेस देन 91 डेज ओनली। ये 91 डेज याद रखना। और टी बिल्स का अगर टाइप देखोगे तो टी बिल्स का एक टाइप में भी ये बताया गया था कि 3 तरीके की टाइप है, उसमें भी 91 डेज है, उसमें भी 91 डेज है, ठीक है। तो 91 डेज देख के, टी बिल देख के दिमाग में हमेशा कैश मैनेजमेंट बिल नहीं आना चाहिए, ट्रेजरी बिल भी हो सकता है, ओके, ठीक है। ये हम लोग के सारे इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट हो गए मनी मार्केट के। अब हम लोग आते हैं कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट है क्या, कैपिटल मार्केट में क्या कहना चाहते हो। देखो कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम जब इन्वेस्ट करती है, लॉन्ग टाइम अपने फंड को कैसे इंक्रीज करती है, अपने फंड को इंक्रीज करती है कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को बेचकर। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स बेचेगी फाइनेंशियल एसेट्स के। कैपिटल मार्केट का जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है शेयर्स, उसमें आता है शेयर्स, उसमें आता है बॉन्ड्स, जस्ट ए मिनट, उसमें आता है शेयर्स, उसमें आता है बॉन्ड्स, उसमें आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और भी कोई इस तरह के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं वो, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट का मेन फंडा ये है कि 1 साल से ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट करके कैपिटल मार्केट मतलब कंपनियां जब फंड को रेज़ करती हैं, जब फंड को रेज़ करती हैं। अब इसका कंसेप्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, ठीक है। एक कंपनी बनी एम्बेसियस बाबा, उसने क्या किया, अपने मार्केट में शेयर्स लॉन्च कर दिए, हज़ार रुपये के एक शेयर लॉन्च कर दिया। क्या ज़रूरत क्यों पड़ी लॉन्च करने के लिए, देखो क्या कोई भी आदमी अपने बिजनेस को जब इस्टेब्लिश करता है, तो मान लो एम्बेसियस बाबा इस्टेब्लिश करने पे एम्बेसियस बाबा को ज़रूरत है 1 करोड़ की, और एम्बेसियस बाबा के पास कितने पैसे हैं, 60 लाख एम्बेसियस बाबा के पास है, 60 लाख, और इसे 40 लाख की और ज़रूरत है, 40 लाख की और ज़रूरत है। तो ये 40 लाख लेने के लिए एम्बेसियस बाबा के पास 2 ऑप्शन है, या तो एम्बेसियस बाबा बैंक के पास जाए, एम्बेसियस बाबा बैंक के पास जाए और बोले कि मुझे 40 लाख दे दो, ठीक है, 40 लाख का लोन दे दो, बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है लोन 100%। या अपने वो एम्बेसियस बाबा अपने यूजर्स को, अपने लोगों को एक पब्लिक ऑफरिंग कर दे कि मुझे जो है क्या कहते हैं, मैंने 1000 रुपये के शेयर डाले हैं और 40,000 शेयर निकाल दे, अगर सारे शेयर बिक जाएंगे तो उसके 40 लाख रुपए जो हैं बन जाएंगे। एक शेयर को बेच देगा 1000 रुपये में, 40 शेयर को बेच देगा
ऐसे 40 लाख वो अर्न कर सकता है। तो देखो दोनों के एक अपने प्रोस और कॉन्स हैं। अगर वो बैंक के पास लोन लेने जाता है, ऑलरेडी वो 60 लाख अपने इन्वेस्ट कर दिया है, 40 लाख का वो लोन ले लेगा। कंपनी को अगर कुछ नुकसान हो जाता है, कंपनी को कुछ ऐसा अनवांटेड सिचुएशन देखने को मिल जाता है, तो उसमें क्या होगा, 60 लाख तो उसके गए ही गए जो इन्वेस्ट किया था। 40 लाख अलग से रिपे करना है बैंक को लोन विथ इंटरेस्ट, विथ हायर इंटरेस्ट, ठीक है, विद हायर इंटरेस्ट इसको लोन करना पे करना होगा। लेकिन अगर वो कैपिटल मार्केट में अपने वो पार्टनर्स बना लेता है, कई इंडिविजुअल्स को, 40,000 इंडिविजुअल्स को अपने पार्टनर बना लेता है और सब हज़ार के शेयर ले लेते हैं, तो क्या होगा कि जब अगर उसकी कंपनी प्रॉफिट होती है तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारे यूजर्स में, ठीक है, 5% 10% जो भी अपना वो रेट रहेगा, जो भी शेयर जिस तरीके से करता जाएगा। लेकिन अगर कंपनी को लॉस होता है तो उस तरह का लॉस का जो मैक्सिमम जो रिपेंट है, जो मतलब जो से भरना है, जो बर्डन है, वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बाकी इंडिविजुअल्स में भी। तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, या आप ऐसे कह सकते हो कि इसमें रिस्क और क्या कहते हैं मैनेजमेंट दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसलिए कैपिटल मार्केट को, और कैपिटल मार्केट रेगुलेट करता है सेबी। कैपिटल मार्केट कौन रेगुलेट करता है? सेबी। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट का पूरा जो रेगुलेशन होता है वो सेबी से होता है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर अब यहाँ सेबी की बात हो गई है तो एक चीज़ और जान लो, सेबी के लिए एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में। मुझे लगता है कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ये डालना कि सेबी का फॉर्मेशन जो हुआ था, सेबी कब बनी थी, ये इसका क्वेश्चन निकालता है। और कई बार ईयर्स में 1992 कन्फ्यूजन के लिए रहता है। 1992 सही है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिशमेंट सेबी की हुई थी वो 1988 में हुई थी एज ए नॉन स्टेचुअरी बॉडी। 4 साल बाद इसे स्टेचुअरी बॉडी का फ्लैग मिला था और तब 1992 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो अगर आपके ऑप्शन में ये पूछा जाता है, अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सेबी कब फॉर्म हुआ था एज ए स्टेचुअरी बॉडी, तो वो 1992 है। लेकिन सेबी कब इस्टेब्लिश हुआ था ये ध्यान देना, वो 1988 में अगर वहाँ ऑप्शन है इस्टेब्लिश हुआ तो आप 1988 को ही इस्टेब्लिश में मारोगे, ठीक है। ठीक है। अब सेबी के वो कौन है, चलो इस बात चलिए देख लेते हैं। सेबी के चेयरमैन अभी कौन है, हाल में ही नियुक्त हुए हैं, किसको पता है वो कमेंट सेक्शन पे लिखेगा एक बार। सेबी के अभी हाल में ही चेयरमैन जो है चेंज हुए हैं, उन चेयरमैन का नाम कोई कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में इस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, ठीक है। सो कैपिटल मार्केट की मैं बात कर रहा था। अब कैपिटल मार्केट का जो मेजर रोल है वो क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन, एवेन्यू प्रोविजन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्पीड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कैपिटल मार्केट जब भी लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ तो मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए है। चलो एक कॉमन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सभी लोग पैसे, मान लो आप लोग पैसे कमाते हो, पैसे कमाने के बाद से आप लोग फिक्स डिपॉजिट कराते हो। फिक्स डिपॉजिट 5 साल के लिए कराए। फिक्स डिपॉजिट क्यों कराते हैं 5 साल के लिए? सेविंग अकाउंट में पैसे रखेंगे तो 4% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये हैं और मैं 5,000 रुपये को अकाउंट में अपने कंटिन्यू कर दूं तो मुझे इसका 4% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं यही 5,000 FD करा दूं 5 साल के लिए तो मुझे इसमें 6% का इंटरेस्ट मिलेगा और मेरा पैसा भी ब्लॉक हो जाएगा, तो फ्यूचर के लिए मुझे काम आएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो ये जो आपने 5,000 रुपये अपने लॉन्ग टर्म के लिए 6% इंटरेस्ट पे, हायर इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि आपको उसमें थोड़ा सा फ़ायदा दिखा तो आपने इंटरेस्ट करा दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये आपके लिए कैपिटल मार्केट का एग्जांपल हुआ। लेकिन अगर यही 5,000 रुपये आपको अभी बीच में अचानक से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको कहीं जाना पड़ गया, कुछ आपकी ट्रैवल हो गई, कुछ आपकी नीड हो गए, आपको खर्च करना हो, तो आप क्या करोगे? आपका तो ये पैसे लॉक हैं। तो क्या अब बड़ी कंपनियां करती हैं कि 5,000 की जगह 4,000 का क्या करेगी, वो 6% के हिसाब से कैपिटल मार्केट इन्वेस्ट कर देगी, FD कर देगी, मतलब कैपिटल मार्केट में खर्च कर देगी। और जो 1,000 रुपये बचे हुए हैं वो 1,000 रुपये को वो मनी मार्केट के में यूज़ करेगी। मनी मार्केट में यूज़ करेगी मतलब शॉर्ट टर्म फंड में यूज़ करेगी, तो लिक्विडिटी भी कंटिन्यू रहेगा। तो बहुत समझने वाली बात है। कैपिटल मार्केट का जहाँ भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। और मनी मार्केट हमेशा मार्केट में लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। ये एकदम दिमाग में आप लोग क्लियर है? वेरी गुड। अब कैपिटल मार्केट के टाइप्स देखते हैं। कैपिटल मार्केट का टाइप जो है 2 तरीके का है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। इसको भी बहुत छोटे एग्जांपल से समझ लेंगे। कोई भी कंपनी लॉन्च होती है, जब वो फ्रेश इशू करती है अपने शेयर्स की, फ्रेश इशू मतलब फर्स्ट टाइम अपने शेयर को इशू करती है, तो क्या करती है ना, वो सारे पब्लिक को ऑफर देती है। दैट इज नोन एज द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
IPO, इसको भी आगे देखेंगे मेरे ख्याल से, किसी क्लास में हम लोग इसको भी कवर करेंगे। IPO को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करके क्या करती है, उसने अपने मार्केट में शेयर्स को लॉन्च कर देती है। अब जितने भी पब्लिक को उनसे लेना है शेयर्स, वो डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स को खरीद लेते हैं, डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स को खरीद लेते हैं। तो दैट इज नोन एज द प्राइमरी मार्केट। डेफिनेशन को अगर पढ़ा जाए तो इट इज़ द मार्केट फॉर द ट्रेडिंग ऑफ द न्यू सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम। It embraces both initial public offering and the further public offering. Initial public offering और the further public offering, मतलब यहाँ से यहाँ भी public offering के लिए एक यूजर से दूसरे यूजर की भी public offering, इसको further public offering बोलेंगे। इससे करके आपने शेयर्स को लॉन्च कर देती है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट के केस में क्या होता है, यही शेयर जो बिक चुका है या किसी इंडिविजुअल या किसी फर्म्स ने लिया है, अब यहाँ NSE है या BSE है, ये एक प्लेटफॉर्म दे देती है कि जो यहाँ पे कंपनी है, जो इंडिविजुअल यूजर्स हैं, अपने शेयर्स को लेन देन कर सकते हैं। ये शेयर्स को बेच सकता है, ये शेयर्स को खरीद सकता है। स्टॉक मार्केट पूरा इसी पे है ना। कुछ देखो, स्टॉक मार्केट में जब भी तुम शेयर खरीदने जाते हो, एक चीज़ ध्यान देना, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर आप शेयर मार्केट में कुछ भी खरीदने जाते हो तो इसका मतलब कि कोई उससे बेचने आता है। जब आप 10 शेयर खरीदते हो तो 10 कोई बेचता है। तो हमेशा जो है ये इट्स ए जीरो रूल, समझो। जितना वो अगर 100 बेचने कोई जाता है, 100 कोई खरीदता है, तो कोई 100 बेचने आता है, ठीक है। तो दैट विल ऑलवेज बी नॉक्ड ऑफ। मतलब ऐसा नहीं है आप अगर 50,000 शेयर खरीदते हो तो कोई 50,000 बेचता है। तो ये खरीदता और बेचने की जो मैं प्रक्रिया को बता रहा हूँ, वो प्रक्रिया कहाँ होती है, वो सेकेंडरी मार्केट में होती है। उसके लिए NSE BSE ने प्लेटफॉर्म दिया है और इसके कई मार्केट डीलर्स भी हैं, शेर खां और HDFC के अपने HDFC सिक्योरिटीज़, ICICI का भी है अपना कुछ, ठीक है। तो इस तरह के जो डिफरेंट मार्केट डीलर्स हैं वो आपको एक ऑफर प्रोवाइड करते हैं कि दिस इज़ द प्लेस, यहाँ पे आप आइए और अपने शेयर्स को बेचिए और खरीदिए। तो इट कवर्स द बोथ स्टॉक एक्सचेंज एंड ओवर द काउंटर मार्केट। तो प्राइवेट मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का जो बिग डिफरेंस है वो ये है कि प्राइवेट मार्केट में फ्रेश इशू होता है, प्राइमरी मार्केट में स्टॉक्स के, और सेकेंडरी मार्केट्स में ओल्ड शेयर्स के इशू होते हैं, ठीक है। तो आज कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट जो भी हमने सीखा, ठीक है, उसका मेन हम ये सब जो है फाइनेंशियल एसेट्स के, फाइनेंशियल मार्केट के ही पूरे पिलर हैं। तो उस चीज़ को हम लोगों ने देख लिया और नेक्स्ट वीडियो में इससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे, और फिर एक नए टॉपिक इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसे करके हम लोग अपनी जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टिल देन यू कीप प्रिपेयरिंग वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।